सफलता हर इंसान का सपना होती है, लेकिन जब उसमें चिंता जुड़ जाती है तो वह सपना बोझ बन जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को हासिल करे, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सच्ची सफलता वह नहीं जो तनाव से भरी हो, बल्कि वह है जो शांति और संतुलन के साथ प्राप्त की जाए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही सिखाया कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मनुष्य की शक्ति को कम कर देती है। जब मन परिणाम के भय में उलझ जाता है, तब वह वर्तमान की शक्ति को खो देता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफलता का आनंद ले सकता है। चिंता उस धुएं की तरह है जो मन के दीपक की लौ को ढक देती है, और जब वह लौ, तब प्रकाश मिट जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं, क्योंकि जब कर्म श्रेष्ठ होता है तो फल अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। एक बार एक राजा बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका राज्य सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध हो, लेकिन जितना वह सोचता उतना ही वह बेचैन हो जाता। एक दिन एक संत उसके महल में आए और मुस्कुराकर बोले, राजन, तेरी चिंता ही तेरे सुख को खा रही है। राजा ने पूछा, लेकिन बिना चिंता के कोई कैसे सफलता पा सकता है? संत ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीज मिट्टी में डालने के बाद किसान रोज खोद कर नहीं देखता कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाता है, पानी देता है, धूप से बचाता है और धैर्य रखता है। किसान को विश्वास होता है कि समय आने पर बीज अंकुर बनेगा ही। यही विश्वास जीवन में भी होना चाहिए। राजा ने यह बात हृदय में बैठा ली और धीरे धीरे उसने चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि उसका राज्य पहले से अधिक फलने फूलने लगा। चिंता वास्तव में भविष्य का भय है। हम उस चीज के लिए परेशान होते हैं जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन जब मनुष्य वर्तमान क्षण में स्थिर होता है, तब चिंता मिट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ देना, बल्कि यह कि प्रयास पूरी निष्ठा से करो और फिर परिणाम के बंधन से मुक्त हो जाओ। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज का एक सही समय है, तब तू अधीर नहीं रहता। अधीरता ही चिंता का दूसरा रूप है। जो व्यक्ति धैर्यवान बन जाता है, उसके लिए सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। एक बार एक विद्यार्थी अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी परीक्षा से पहले बहुत डर लगता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू तैरना सीख रहा था तब भी डर लगता था, लेकिन एक दिन तूने पानी को मित्र बना लिया। अब वही पानी तुझे ताजगी देता है। उसी तरह सफलता भी तब मिलती है जब तू चिंता से मित्रता कर ले, उसे अपना शिक्षक बना ले। यह बात विद्यार्थी के मन में उतर गई। उसने डर से भागना बंद किया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप उसने न केवल परीक्षा में सफलता पाई, बल्कि आत्मविश्वास भी पाया। यही जीवन का सत्य है। जब तू अपने मन को जीत लेता है, तब हर परिस्थिति तेरे पक्ष में काम करने लगती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि चिंता छोड़ो और कर्तव्य निभाओ, क्योंकि चिंता न तो भविष्य को बदल सकती है, न ही वर्तमान को सुधार सकती है। यह केवल तुझे वर्तमान की शक्ति से वंचित कर देती है। सफलता का रहस्य यह नहीं कि तू कितना सोचता है, बल्कि यह है कि तू कितना शांत होकर काम करता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, दृष्टि विस्तृत होती है और आत्मा मजबूत होती है।
लेकिन जब मन चिंता से भरा होता है तब सरल से सरल काम भी कठिन लगने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही बाहर से सफल बनता है। एक और प्रेरक कथा है एक मूर्तिकार की। वह हर दिन एक पत्थर पर घंटों मेहनत करता, लेकिन उसकी मूर्ति कभी पूर्ण नहीं लगती थी। वह बार बार कोशिश करता और बार बार निराश हो जाता। एक दिन उसके पास एक संत आए और बोले, तू हर बार जब असफल होता है तो चिंता में डूब जाता है और वही चिंता तेरा ध्यान भटका देती है। पत्थर को दोष मत दे, अपने मन को शांत कर। मूर्तिकार ने उस दिन से ध्यान की साधना शुरू की। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ और एक दिन उसने वही पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बनाई कि लोग देखने आते रहे। तब उसने समझा कि सफलता किसी बाहरी साधन में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में छिपी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन का सबसे व्यावहारिक सिद्धांत है, क्योंकि जब तू परिणामों के अनुसार बदलता है तब तू कभी स्थिर नहीं रह पाता, लेकिन जब तू अपने कर्म पर अडिग रहता है तब दुनिया भी तेरे अनुसार बदलने लगती है। चिंता मुक्त सफलता का रहस्य यही है कि तू अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे, लेकिन मन को परिणाम की जकड़ से मुक्त रख। आज की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने शांति को विलासिता समझ लिया है, जबकि सच्ची सफलता वही है जिसमें मन शांत और संतुष्ट हो। जो व्यक्ति धन, नाम और प्रसिद्धि पाने के बाद भी चैन से सो नहीं सकता, उसने सफलता नहीं बस दौड़ जीती है। लेकिन जो अपने दिन का अंत एक मुस्कान के साथ कर सकता है वही विजेता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब तू अपने कर्म को पूजा बना लेता है तो हर काम तुझे आनंद देता है, हर परिणाम तुझे संतोष देता है। इसलिए यदि तू सफलता चाहता है तो चिंता को अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक बना। जब भी चिंता उठे तो खुद से पूछ, क्या यह भय वास्तविक है या मेरे मन की कल्पना है? अधिकतर बार तू पाएगा कि यह केवल तेरे विचारों का भ्रम है। फिर उस क्षण खुद को वर्तमान में लौटा ले, गहरी सांस ले, अपने काम में लग जा और ईश्वर पर भरोसा रख। यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म कर, विश्वास रख और परिणाम को समर्पित कर। जब तू इस भाव में जीना सीख जाएगा तब तेरा हर प्रयास सहजता से सफलता में बदलेगा और तुझे वह आनंद मिलेगा जो चिंता के पार है। वही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यह स्थिरता ही उसे चिंता से मुक्त करती है और यही वास्तविक शक्ति है। सफलता की राह में बाधाएं आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपनी स्थिति में शांत रहना जानता है वही अंततः विजेता बनता है। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जबकि सत्य यह है कि परिणाम कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हमारे नियंत्रण में केवल हमारा कर्म है, और जब हम अपने कर्म को पूर्णता और समर्पण के साथ करते हैं तो परिणाम अपने आप उत्तम बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित और भयभीत था तब भगवान ने उसे यही सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना भय, बिना चिंता मसाता, बिना मोह के निभाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का धर्म समझता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हम असफल हो जाते हैं, बल्कि यह कि हम चिंता के कारण प्रयास करना छोड़ देते हैं।
चिंता हमें रोकती है, हमारे भीतर की ऊर्जा को चूस लेती है और हमारे आत्मकम विश्वास को तोड़ देती है। लेकिन जब हम विश्वास के साथ काम करते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है एक बांस के बीज का। जब बांस का बीज बोया जाता है तो 5 वर्षों तक वह जमीन से बाहर नहीं आता, चाहे उसे कितना भी पानी और धूप दी जाए। लेकिन छठे वर्ष में वह अचानक बढ़ना शुरू करता है और कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि वह 5 साल कुछ नहीं कर रहा था? नहीं, वह भीतर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि जब समय आए तो उसे कोई हिला न सके। यही जीवन का सत्य है। जब तू अपने प्रयासों में विश्वास रखता है और चिंता को छोड़ देता है, तब तेरा हर संघर्ष तुझे सफलता के लिए तैयार कर रहा होता है। एक और प्रेरक कथा है एक साधु की जो नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। उसके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं सफलता कैसे पा सकता हूं। मैं हर दिन मेहनत करता हूं लेकिन मन में बहुत चिंता रहती है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। उसने युवक को नदी में चलने को कहा। दोनों धीरे धीरे पानी में गए और जब पानी युवक की गर्दन तक पहुंचा तो साधु ने अचानक उसका सिर पानी के नीचे दबा दिया। युवक घबराया, छटपटाया, लेकिन साधु ने थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। बाहर आते ही युवक ने जोर से सांस ली। साधु ने पूछा, जब तू पानी में था तब तेरे मन में क्या था? युवक बोला, सिर्फ हवा, बस सांस लेने की चाह। साधु ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तेरे मन में सफलता की चाह उतनी गहरी होगी जितनी अभी हवा की थी, तब तू चिंता करना भूल जाएगा और पूरा ध्यान केवल अपने प्रयास पर रहेगा और तब तू अपने आप सफलता पाएगा। चिंता हमें वर्तमान से दूर ले जाती है, जबकि सफलता हमेशा वर्तमान में होती है। जब तू भविष्य की चिंता करता है या अतीत की गलती पर पछताता है, तब तू वर्तमान की शक्ति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल इस क्षण में है और जो इस क्षण को पूरी सजगता से जीता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। सफलता का रहस्य यही है कि तू हर कार्य को एक साधना की तरह कर, पूरी लगन, श्रद्धा और निष्ठा के साथ। जब तू अपने काम को पूजा बना लेगा तब चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब तेरा उद्देश्य केवल परिणाम नहीं रहेगा बल्कि उस कर्म के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाना होगा। एक किसान की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वह हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में जाता, मेहनत करता, बीज बोता और शाम को घर लौटाता। उसके पड़ोसी अक्सर उसका मजाक उड़ाते कि वह इतना परिश्रम क्यों करता है जबकि पिछले साल उसकी फसल खराब हुई थी। लेकिन किसान कभी विचलित नहीं हुआ। उसने बस मुस्कुराकर कहा, अगर मैं अपनी मेहनत छोड़ दूं तो आने वाले अच्छे मौसम का हक कैसे पाऊंगा? आखिरकार अगले साल उसके खेतों में सबसे अच्छी फसल हुई। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, उसने उत्तर दिया, मैंने चिंता नहीं की, मैंने कर्म किया। यही गीता का सार है, चिंता नहीं, कर्म करो। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सफलता का अर्थ परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया में है, तब वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब उसे पता होता है कि हर असफलता भी सीखने का एक कदम है, हर विलंब भी तैयारी का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अपने कर्म में आनंद खोजने लगता है, तब सफलता एक दिन तेरे द्वार पर दस्तक देती है। लेकिन जब तू केवल फल के पीछे भागता है, तो न फल मिलता है न शांति। इसलिए सच्ची सफलता तब आती है जब तू अपने कर्म को आनंद, समर्पण और विश्वास के साथ करता है। चिंता से मुक्ति का एक सरल तरीका यह भी है कि तू अपने मन को ईश्वर से जोड़ ले। जब तू महसूस करता है कि कोई उच्च शक्ति तेरे साथ है, तब तू भय, असफलता या परिणाम से नहीं डरता।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मां शोचा, अर्थात चिंता मत कर। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं बल्कि एक दिव्य आदेश है। जब तू इसे दिल से अपनाता है तब तेरे भीतर की सारी बेचैनी मिट जाती है, क्योंकि जब ईश्वर पर विश्वास होता है तब जीवन की हर परिस्थिति में तू शांत रह सकता है। जो व्यक्ति चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है वह एक नई ऊर्जा महसूस करता है। उसका मन हल्का होता है, उसका विचार स्पष्ट होता है और उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। वह व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सफलता उसके पीछे चलती है, क्योंकि तब उसके भीतर न केवल कार्य करने की क्षमता होती है बल्कि स्थिरता और धैर्य की वह ज्योति होती है जो किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है कि सफलता उस मनुष्य के पास नहीं जाती जो केवल सोचता है, बल्कि उसके पास जाती है जो चिंता छोड़कर कर्म करता है। इसलिए अगर तू सच्ची सफलता चाहता है तो आज से चिंता करना छोड़ दे। वर्तमान में जीना शुरू कर, अपने कर्म को सर्वोत्तम बना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी जो तुझे हर दिशा में आगे बढ़ाएगी। तब तू समझेगा कि बिना चिंता की सफलता सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि सबसे सुंदर रूप में तेरे लिए प्रतीक्षारत है। यही जीवन का सच्चा रहस्य है। यही गीता का सार है। कर्म ही पूजा है, विश्वास ही बल है और समर्पण ही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन को शांत रखता है तब वह हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। चिंता और भय हमारे विवेक को ढक लेते हैं, जिससे हम वह नहीं देख पाते जो वास्तव में हमारे सामने होता है। लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब विचार स्पष्ट हो जाते हैं और वही स्पष्टता हमें सफलता की ओर ले जाती है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि चिंता करने से कुछ बदल जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि चिंता केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। जो ऊर्जा कर्म में लगनी चाहिए वह चिंता में जल जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश कह रहा है, जब तू अपने कर्म में मग्न हो जाता है और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देता है तब चिंता तेरे पास आ भी नहीं सकती। एक बार एक राजा अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, सम्मान, लेकिन फिर भी वह हर रात चिंता के कारण सो नहीं पाता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ होने के बावजूद शांति नहीं पा रहा। मुझे बताइए मैं क्या करूं ताकि मुझे सुकून मिले। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, कल सुबह अपने बगीचे में जाओ और वहां खिले हुए किसी भी फूल को बिना तोड़े उसकी सुगंध अपने घर ले आना। राजा सोच में पड़ गया, लेकिन अगले दिन उसने कोशिश की। उसने हर फूल को सूंघा, लेकिन जैसे ही वह उसे तोड़ना चाहता, सुगंध हवा में गायब हो जाती। थका हारा वह शाम को साधु के पास लौटा। साधु ने कहा, राजन, जैसे तू उस फूल की सुगंध को बिना तोड़े घर नहीं ला सकता, वैसे ही तू शांति को बाहरी वस्तुओं से नहीं पा सकता। शांति को पाने के लिए उसे भीतर खोजना पड़ता है। उस दिन राजा समझ गया कि सच्ची शांति और सफलता भीतर की अवस्था है, न कि बाहरी परिस्थितियों का परिणाम। जब मनुष्य अपने भीतर की अवस्था को साध लेता है तब बाहरी संसार उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए मित्र और शत्रु समान हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार से विमुख हो जाता है, बल्कि यह कि वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि अपने मन की शांति से उन्हें स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकृति चिंता को समाप्त करती है और सफलता का द्वार खोलती है। जीवन में तूने भी महसूस किया होगा कि जब तू तनाव में होता है तब सबसे सरल काम भी कठिन लगने लगता है, लेकिन जब तू मन से शांत होता है तब वही काम सहज लगने लगता है। यह इस बात का प्रमाण है कि असली शक्ति परिस्थितियों में नहीं
मन की स्थिति में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है, और यही समानता, यही संतुलन चिंता से मुक्त सफलता का रहस्य है। एक समय की बात है, एक बढ़ई था जो जीवन भर दूसरों के लिए घर बनाता रहा। वह बहुत कुशल था, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उसने अपने मालिक से कहा कि अब वह सेवानिवृत्त होना चाहता है। मालिक ने कहा, अच्छा, लेकिन एक आखिरी घर बना दे, फिर तू जा सकता है। बढ़ई ने अनमने मन से काम शुरू किया। उसने जल्दबाजी में बिना ध्यान दिए घर बना दिया। जब घर तैयार हुआ तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घर तेरे लिए था, मैंने इसे तेरे सम्मान में बनवाया। बढ़ई के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसने सोचा, काश उसने यह घर पूरे मन से बनाया होता। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हम अक्सर चिंता और उदासी में अपने कर्मों को आधे मन से करते हैं, और जब परिणाम आता है तो पछताते हैं। अगर हम हर कार्य को पूर्ण समर्पण से करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तो जीवन स्वयं एक सुंदर रचना बन जाएगा। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जब तू अपने कर्म में पूर्णता लाता है, तब चिंता अपने आप मिट जाती है, क्योंकि तब तेरा ध्यान भविष्य के परिणाम पर नहीं, वर्तमान की उत्कृष्टता पर होता है। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है, जबकि शांति हमेशा वर्तमान में होती है। जब तू वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है, तब न तो भय रह जाता है, न ही असफलता का डर। तब हर कर्म एक पूजा बन जाता है और हर परिणाम एक प्रसाद। यही गीता का गूढ़ संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तू वास्तव में बिना चिंता की सफलता पाना चाहता है, तो सबसे पहले अपने विचारों की दिशा बदल। सोचने की आदत को सुधार, क्योंकि चिंता विचारों से जन्म लेती है। जब तू नकारात्मक सोचना छोड़ देता है और यह विश्वास रखता है कि हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने आई है, तब चिंता की जगह आभार ले लेता है। और जब जीवन में आभार आता है, तब हर असफलता भी वरदान लगती है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य का मन जैसे ही ईश्वर में जुड़ता है, वैसे ही वह भय, चिंता और अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। यह जुड़ाव साधना से नहीं, भावना से होता है। जब तू अपने हर कर्म में यह भावना रखता है कि मैं यह ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तब चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, न ही परिणाम से लगाव। यही सच्चा योग है, यही सच्ची सफलता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफलता उतनी दूर नहीं जितना तू सोचता है। वह तेरे भीतर है, तेरे धैर्य में, तेरे विश्वास में, तेरे कर्म में। जब तू चिंता से मुक्त होकर जीवन जीता है, तब हर कठिनाई तुझे मजबूत बनाती है, और जब तू मजबूत बन जाता है, तब दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य और परमात्मा एक हो जाते हैं। तब सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि आत्मिक संतोष बन जाती है। यही है बिना चिंता के सफलता का मार्ग। यही है श्री कृष्ण की गीता का अमृत ज्ञान, जो हर उस हृदय के लिए है जो सच्ची शांति और सार्थक सफलता की तलाश में है। जीवन में बिना चिंता की सफलता पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जब हम इसे मंजिल मान लेते हैं, तब चिंता जन्म लेती है, क्योंकि हम हर कदम पर परिणाम देखने लगते हैं। लेकिन जब हम इसे यात्रा मान लेते हैं, तब हर दिन, हर प्रयास में आनंद आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को प्रेम से करता है, वह परिणाम की प्रतीक्षा में नहीं रहता, बल्कि उसके भीतर संतोष खिलता है। यही संतोष चिंता को समाप्त कर देता है, और यही स्थिति सबसे ऊंची सफलता है। एक साधु की कथा है जो जंगल में ध्यान लगाया करता था। एक दिन एक व्यक्ति वहां आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। शायद भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा।
साधु मुस्कुराए और बोले, पास के तालाब में जा और एक पत्थर डाल, फिर देख क्या होता है। व्यक्ति ने वैसा ही किया। पत्थर डालते ही तालाब में लहरें उठीं और कुछ देर में फिर शांत हो गईं। साधु ने कहा, जैसे यह तालाब थोड़ी देर के लिए अशांत हुआ लेकिन फिर शांत हो गया, वैसे ही तेरी मेहनत भी पहले अशांति लाती है। कुछ देर सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन अगर तू विश्वास रखे और कर्म करता रहे तो सफलता उतनी ही निश्चित है जितनी इस जल की शांति। इस कहानी का सार यही है कि हर परिणाम समय पर ही आता है। हमें केवल धैर्य रखना है और चिंता को अपने कर्मों पर हावी नहीं होने देना है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि जब मन डगमगाता है तो निर्णय गलत हो जाते हैं। चिंता हमें वहीं ले जाती है जहां से हमने चलना शुरू किया था, भ्रम और डर की अवस्था में। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह हर कठिनाई में अवसर देखता है। यही गीता का गूढ़ संदेश है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। जब यह मन चिंता में होता है तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन जब यह विश्वास में होता है तो वही मन मुक्ति का द्वार खोल देता है। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। उसकी सारी फसल खराब हो गई। वह रोने लगा, अब मैं क्या करूं, सब खत्म हो गया। तभी उसके गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो खोया है वह लौट भी सकता है, लेकिन जो तूने हिम्मत खो दी है उसे कौन लौटाएगा। किसान ने यह सुना और अपने आंसू पोंछे। अगले दिन उसने फिर से खेत जोता और नई फसल लगाई। कुछ महीनों बाद वही फसल पहले से दोगुनी निकली। जब उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहा तो बूढ़ा हंसकर बोला, बेटा, जब तूने चिंता छोड़ दी और कर्म किया, तब प्रकृति ने तेरी मेहनत का साथ दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चिंता केवल हमारी शक्ति को कमजोर करती है, जबकि कर्म हमें फिर से खड़ा करता है। बिना चिंता की सफलता तब मिलती है जब हम जीवन को विश्वास के साथ जीना सीखते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब तू अपने कर्मों में ईमानदारी लाता है तो तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तब तेरी नियत ही तेरा मार्गदर्शक बन जाती है। जो व्यक्ति सच्चाई और समर्पण के साथ काम करता है, उसके लिए हर असफलता एक सीख बन जाती है और हर सफलता विनम्रता का प्रतीक। ऐसा व्यक्ति चिंता से परे होता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास परमात्मा से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य को केवल अपने कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। यह वाक्य केवल एक शास्त्रीय उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। जब हम अपने कर्म को सर्वोत्तम करते हैं, तब फल अपने आप सर्वोत्तम हो जाता है। लेकिन जब हम फल के प्रति आसक्त होते हैं, तो चिंता पैदा होती है। चिंता का अर्थ है भविष्य में जीना, जबकि सफलता का अर्थ है वर्तमान में जीना। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा कर्मयोगी है और वही निश्चिंत होकर सफलता प्राप्त करता है। जीवन की एक सुंदर बात यह है कि जब हम चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारी सोच खुल जाती है। चिंता सीमित करती है, जबकि शांति विस्तार देती है। जैसे जब आकाश में बादल होते हैं तो सूरज दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब मन में चिंता होती है तो अवसर दिखाई नहीं देते। जब मन शांत होता है, तब जीवन का हर पहलू साफ साफ दिखने लगता है। तब हमें यह एहसास होता है कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में चिंता का स्थान शांति ले ले, तो अपनी सोच को बदलना शुरू कर। हर सुबह खुद से कह, मैं अपने कर्म में श्रेष्ठता लाऊंगा, बाकी परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा।
जब यह भावना तेरे भीतर गहराई से बस जाती है, तब तू देखेगा कि तेरी गति धीमी नहीं बल्कि स्थिर हो गई है। और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। याद रख, जब तू अपने जीवन की बागडोर परमात्मा पर छोड़ देता है, तब चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब तू यह मान लेता है कि जो भी हो रहा है वह मेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। यह भावना व्यक्ति को भय मुक्त करती है और उसे कर्म में अद्भुत शक्ति देती है। यही कारण है कि जो लोग गीता के सिद्धांतों पर चलते हैं, वे चाहे किसी भी स्थिति में हों, हमेशा शांत, संतुलित और सफल रहते हैं। सच्ची सफलता यह नहीं कि तू कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, बल्कि यह कि तू वहां तक पहुंचते हुए कितना शांत रहा, कितना संतुलित रहा और तूने कितने लोगों को प्रेरित किया। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जो व्यक्ति स्वयं शांत होता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, क्योंकि उसकी शांति ही उसकी शक्ति होती है। इसलिए सफलता के पीछे मत भाग, बल्कि शांति को अपना लक्ष्य बना। जब शांति तेरा साथी बन जाएगी, तब सफलता तेरे कदमों में होगी। यही है श्री कृष्ण का मार्ग कर्म, समर्पण, शांति और विश्वास। जब तू इन चारों को जीवन में उतार लेता है, तब तू बिना चिंता के सच्ची सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। तब जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, जहां हर कदम एक अनुभव है, हर कठिनाई एक गुरु है और हर सफलता एक उपहार। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है चिंता नहीं, विश्वास रख, क्योंकि जब तू खुद पर और ईश्वर पर भरोसा करता है, तब पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में काम करने लगती है।